नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज अभी हम खड़े हैं, लगभग 11:30 हो चुके हैं। वसंत कुंज में खड़ा हूँ। पहली बुकिंग लेकर आया हूँ निरका से वसंत कुंज के लिए। मॉल है जिसमें मुझे 104 रुपये समथिंग मिल गया है। और आज 24 तारीख है और आज देखते हैं दोस्तों। निकला तो मैं हूँ 11 बजे। आज देखेंगे कि 11 बजे निकल कर कितने का काम किया जा सकता है मार्केट में, और कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस कितने का काम होगा ये भी बताऊंगा, और कितने की सीएनजी लगेगी ये भी बताऊंगा, और कैसा चल रहा है काम इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, काफी ड्राइवर भाई मेरे सवाल पूछते हैं कि जो एमसीडी का पैसा होता है वो कस्टमर देता है या ड्राइवर देता है। दोस्तों, अगर आपकी ट्रिप ऑनलाइन आई है, वो आपको कैश नहीं मिलना है। उनने अगर जो है उबर या ओला को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है तो एमसीडी का पैसा भी ऑनलाइन ही पेमेंट हो चुका है। बट आपको कैश देना पड़ेगा एमसीडी पार करते हुए, या फिर आप महीने का पास ले सकते हैं। तो आपको बार बार कैश नहीं देना पड़ेगा, मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार टोल क्रॉस कर सकते हैं 1 महीने में पास लेने के बाद। कोई वो नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, पास नहीं है आपके पास, तो हर बार दिल्ली में एंट्री करने पे आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपके पास सवारी है तो सवारी आपको ऑनलाइन ही पैसा देगी। अगर वो ट्रिप आपकी कैश में होगी तो आपको जब राइड एंड करेंगे तो जितना भी कैश मिलेगा उसमें 100 रुपये आपका एमसीडी भी मिलेगा। लेकिन टोल पे जब आप टोल क्रॉस करेंगे वहाँ पैसेंजर पैसा नहीं देगा, 1 रुपये नहीं देगा। राइड एंड पे देगा या ऑनलाइन भुगतान जो है ओला उबर को कर देगा। तो इस प्रकार से होता है। यही छोटी छोटी जानकारी है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं वसंत कुंज था, वसंत कुंज से आ गया हूँ मैं मालवीय नगर। मालवीय नगर आने में लगभग 9 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली और फेयर मिला 137 रुपये। 12:30 हो चुका है। आज का दिन बहुत मद्दा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैं खुद ही लेट निकला था। 11 बजे समथिंग मैं घर से निकला हूँ। तो कैसा काम होगा वो लेट ही होगा। अब देखते हैं रात के हम कितनी देर तक काम करते हैं और कितने का काम होता है। दोस्तों, आज का दिन तो मद्दा ही चल रहा है। अभी हम खड़े हैं कालका जी, और मैं था साकेत से मैं एक बुकिंग ले गया था जोरबाग के लिए। काफी गाड़ी चलती है। और एक चीज और है, उबर इस समय क्या कर रहा है दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस पिकअप का जो पैसा देता था वो उसने बंद कर दिया है, दे ही नहीं रहा है। 3-4 महीने दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, लॉन्ग पिकअप का 1 भी रुपया नहीं दे रहा है। अगर कस्टमर को आप 3 किलोमीटर पिकअप करने जा रहे हैं तो उसका 1 भी रुपया नहीं देता। इससे पहले वो देता था लगभग 12 रुपये 10 रुपये किलोमीटर लगा के दे देता था। तो इसने ये पता नहीं क्या किया है कि इसने बंद कर दिया। क्योंकि मैं जस्ट साकेत से मैंने 2 किलोमीटर का पिकअप लिया था, उसमें 1 रुपये नहीं दिए इसने। और कल रात में मैंने लगभग 4 किलोमीटर का लॉन्ग पिकअप लिया था, लेकिन वो भी 1 रुपये नहीं दिया उसने। कस्टमर केयर पे मैंने फोन भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ सॉल्यूशन नहीं दिया इसका। ठीक है, तो उन्होंने बातों को घुमा के रखा, हम आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं, ये वो, और कुछ नहीं हुआ। तो साकेत से मैं जस्ट जोरबाग गया। जोरबाग से एक और बुकिंग आ गई, वहां जाके मैंने खाना वाना खाया। वहां से मेरी एक बुकिंग आ गई कालका जी का के मैंने कस्टमर को छोड़ा है। और 8 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, टाइम लगा लगभग 25 से 26 मिनट, और फेयर मिला है 131 रुपये। दोस्तों, फेयर भी बहुत ही गंदा कर दिया। आमतौर पे दोपहर में यही होता है मेरे साथ, या लगभग ड्राइवर भाइयों के साथ यही होता है। सुबह शाम अच्छा पैसा देता है, लेकिन दोपहर में अभी गाड़ियों की डिमांड नहीं है ना, तो बहुत ही बेकार फेयर दे रहा है। अभी तक काम मेरा जो हो चुका है वो 543 रुपये का हो चुका है, और कालका जी में खड़े हैं। गाड़ी चली अभी तक 42 किलोमीटर, यानी कोई लंबा पिकअप नहीं आया है, सिर्फ छोटी छोटी पिकअपें मैंने मारी हैं। कोई लंबी ड्यूटी आ जाती दोस्तों तो काम बढ़िया हो जाता। देखते हैं दोस्तों यहाँ से कहाँ निकलते हैं। जहाँ भी निकलेंगे आपको बताएंगे, और भी क्या इशू हो रहे हैं वो भी बताएंगे, क्या अच्छी चीजें होती हैं वो भी बताएंगे आपको। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ नोएडा के अंदर, और आपको पता है कि मैं कालका जी था। कालका जी से मेरी ट्रिप आ गई थी इन ड्राइवर में। वो आई थी जस्ट अपना कुतुब मीनार के लिए, तो मैं वहाँ पे गया, कस्टमर को मैंने छोड़ा। इन ड्राइवर में थी तो 170 रुपये दिखा था, तो मैंने लगा चलो ठीक है, 9 किलोमीटर के 170 रुपये ठीक है।
ओला उबर से तो बढ़िया ही है। तो फिर मैंने कस्टमर को वहाँ ड्रॉप किया, वहाँ से एक मेरी जनपथ रोड के लिए आ गई उसमें ओला में। तो मैं जनपथ रोड लेके आया, कनाट प्लेस के पास था, जंतर मंतर में ड्रॉप किया। 153 रुपये उसमें मिल गए मुझे। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ से मेरी एक ट्रिप आ गई नोएडा। ये पता नहीं कौन सा सेक्टर है, लेकिन नोएडा के लिए आ गई। सो मैंने ट्रिप को एक्सेप्ट किया और कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया है। 34 किलोमीटर की मेरी राइड रही है, जिसमें टाइम लगा है 1 घंटा 2 मिनट और पैसे मिले हैं मुझे 407 रुपये। 120 रुपये मिला है स्टेट टैक्स। तो अभी यहीं खड़े हैं। एक ड्यूटी आई थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। देखते हैं यहाँ से किधर को निकलेंगे। तो इंतज़ार कर रहे हैं कोई बढ़िया सी ट्रिप आ जाए। और जो काम हो चुका है लगभग 1250 रुपये का हो चुका है दोस्तों। काम बहुत ही मज़ेदार आज मेरे साथ मज़ा हुआ दोस्तों। अभी बज रहा है रात के 9:30 और मैं खड़ा हूँ। और मैं गोविंदपुरम चला गया था वहाँ से बुकिंग लेकर। वहाँ पे दोस्तों कम से कम मैं 1 घंटा बैठा रहा। उसके बाद वहाँ से बुकिंग आई ओला में गोल्फ क्रॉसिंग की। तो मैं यहाँ आ गया। अभी यहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, कोई बुकिंग आ नहीं रही है। घर निकलना था, काम करना था, दोनों ही नहीं हुआ। ना घर की तरफ की कोई बुकिंग आ रही है, ना काम हुआ। काम भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। मिला के 1750 रुपये का काम हो चुका है। अगर दोस्तों मेरे घर की एक बुकिंग लग जाए, एयरपोर्ट की लग जाए, यहाँ से कहीं की भी लग जाए, तो काम अपना अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन अभी पता नहीं है दोस्तों कहाँ जाएंगे आज। और पता नहीं गाड़ी में सोना पड़े या घर की तरफ की कोई बुकिंग आएगी, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और एक ड्राइवर भाई मिला था। वो बोला था आप ऐसा करो, गौर सिटी चले जाओ, वहाँ से ड्यूटी बच जाती है। तो मैं यहाँ से 9-9.5 किलोमीटर है, खाली खाली सोच रहा हूँ गौर सिटी निकल जाऊँ। क्योंकि वहाँ से ड्यूटी कह रहा भाई बच जाती है। तो मैं बोला चलो ठीक है, देख लेता हूँ मैं जाके। तो वहाँ से अगर ड्यूटी बच जाएगी दोस्तों तो हो सकता है घर की तरफ मैं निकल जाऊँ जल्दी। वरना आज तो मूड खराब ही है दोस्तों। काम भी नहीं हुआ, फंस मैं और गया गाजियाबाद में आके। हमेशा पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, वरना ऐसा होता नहीं था। कोई ना कोई राइड आ जाती थी और निकल जाता था मैं। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है। जो लोग भाई नई नई टैक्सी डाल रहे हैं या नए नए इस बिजनेस में सोच रहे हैं बहुत अच्छी कमाई है ना, वो एक बार जब फंसते हैं तब पता चलता है। अभी एक भाई मिला था जिसने नई स्विफ्ट डिजायर निकाली है, DL1Z नंबर लिया है। और बता रहा था भाई कि काम तो है ही नहीं मार्केट में, परेशान और है वो। किस्तें भी आ रही हैं उसकी और सारी चीज़ें उसके लिए काफ़ी अलग है। वो भी फंसा पड़ा था। पूरे दिन में दिखा रहा है 1200 रुपये का काम किया मैंने। सुबह 1 बजे निकला था वो और यहाँ आके फंस गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रात में कोई बुकिंग नहीं होती। दिन में बहुत काम होता है, ठीक ठाक होता है, लेकिन रात यहाँ पूरा सन्नाटा है। इतनी सारी सोसाइटी है, बढ़िया बढ़िया सोसाइटी है, लेकिन बुकिंग है ही नहीं। अभी दोस्तों खड़े हैं हम लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे। मैं गौर सिटी था, गौर सिटी से एक बुकिंग आ गई थी लक्ष्मी नगर के लिए, मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर। तो मैंने ला के कस्टमर को छोड़ा। लगभग 510 रुपये का कस्टमर का फेयर बना। मुझे मिला 355 रुपये समथिंग करके मिला है मुझे। और अभी तक जो मेरा काम हो चुका है, और 100 रुपये MCD भी मिला दोस्तों। तो कभी कभार जाके हम फंस जाते हैं, लेकिन हाँ मेरा टाइम अच्छा रहा कि मैं निकल आया वहाँ से और बहुत सही समय पे निकल आया मैं। तो क्योंकि मेन दिक्कत ये था कि वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं आ रही थी। अब दिल्ली में क्या है दोस्तों, आती रहती है बुकिंग, आती रहती है, कोई दिक्कत पड़ता नहीं है। लेकिन वहाँ क्या है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बुकिंग आती ही नहीं है। तो अभी एक आ गई है खान मार्केट की। तो खान मार्केट की मैंने ले ली है और चलते हैं खान मार्केट। वहाँ से हो सकता है घर की बुकिंग जल्दी बच जाए और घर पहुँच जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके वो कटेगी, मतलब कैंसिल कर दिया कस्टमर ने। हो सकता है उन्होंने एरोप्लेन ऑर्डर किया था और गलती से कैब हो गई। मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगा कैंसिलेशन करने में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों कि 1 सेकंड नहीं लगता उनको, तुरंत गाड़ी, मतलब हलवा है, तुरंत उनको चाहिए, मतलब खिसके भी ना बंदा गाड़ी पहुंच जाए। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा जो काम हो गया, 2100 रुपये का काम मेरा हो चुका है। अभी देखते हैं 11 बज रहे हैं, घर कितने बजे आज पहुंचेंगे, 12 बजे पहुंचेंगे या 1 बजे पहुंचेंगे, कब खाना होगा पता नहीं। यहाँ इंतजार कर रहे हैं कोई बुकिंग आ जाए तो लेके निकलते हैं।
दोस्तों ये है नाइट व्यू दिल्ली का। रोड बिल्कुल खाली है और इस टाइम ड्राइविंग करने का मजा ही कुछ और है। सारे रोड खाली पड़े, आराम से गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत। ये अब आई है ओला में। जब से मैंने मतलब मैं वहाँ था, क्या कहते हैं, नोएडा से मैंने गोहोम लगा रखा था। अब बजिए जाके जब मैं चाणक्यपुरी पहुँच गया हूँ, ऑलमोस्ट मैं घर के पास पहुँच गया हूँ, तब जाके इसमें ट्रिप बज रही है। मतलब कभी कभार होता है, टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कि कभी कभार जल्दी बज जाता है, कभी कभार बजता ही नहीं है। तो अब मैं निकल रहा हूँ दोस्तों घर के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 12 बज चुके हैं और अभी तक जो मेरा काम है लगभग वही 150 रुपये और डाल दूँ तो लगभग हो गया है 2200-2300 रुपये का काम हो चुका है। और 12 बज रहे हैं रात के। अभी 12 बजे मैं घर निकल रहा हूँ। 15-20 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं है घर। लेकिन वही है दोस्तों कि आज गाड़ी भी मेरी ठीक ठाक रन कर गई है, लेकिन आज काम हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत ही डाउन था, पिकअप आ ही नहीं रही थी। सो अभी तक मैं मतलब नोएडा अगर मैं फंसा नहीं होता तो काम मेरा 2500-2700 क्रॉस कर ही जाता हूँ, पर डे कर भी देता हूँ इतना। सो दोस्तों जो मेरी इसमें सीएनजी लगी है गाड़ी में, लगभग मान के चल सकते हैं 500 रुपये की मेरी सीएनजी खर्च हुई है। 500-550 रुपये की सीएनजी लग चुकी है। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ईएमआई का हटा के कितना सेव हुआ है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं।